से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के भागने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है ये भी आपके किसी रिलेशन में लगता है? हाँ मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ, उनको पहचानते हो? हाँ, कितने हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में तो उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी जी। वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया, वो अच्छा क्या बोला उससे पहले? पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। और ऋषभ कौन है? मेरा भाई ताऊ का लड़का, छोटे भाई के भी लगे। अच्छा उसे मारने से पहले और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह? तो उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का आया पीछे चला, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे, हमारा रिश्तेदारी है पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो, शक्ल पहचानते हो उनकी? क्या है नाम और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली। हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। इसमें डेथ किस किस की हुई है? इसमें डेथ किस किस की हुई है? मेरा भाई क्या नाम है उनका? ऋषभ शर्मा। और पापा का क्या नाम है? ऋषभ शर्मा। और क्या कितने राउंड गोलियां चलाई गई थी? 10 से 11। 10 से 11 राउंड आपने सुनी गोली? यही खड़ा था। फिर उसके बाद क्या किया आपने? मैं पापा को लेके गाड़ी में बिठा के मोहल्ले वालों के साथ हॉस्पिटल। मोहल्ले वालों ने हमारा साथ दिया, मोहल्ले वाले बेचारे गाड़ी। कौन है आप? मैं भांजा हूँ। ये तो अपने घर पे था क्या बस। जानकारी मिली मैंने आपको? रिकॉर्डिंग देखी है पूरी। जी, जी। जब पुलिस ने ली थी रिकॉर्डिंग पूरी देखी है। उसमें क्या है कि वो मामा गेट पे खड़े थे, वो लड़ी लगा रहे थे, जो लंबी लड़ी होती है वो लगा रहे थे। इतने में वो लक्ष्य आता है और एक लड़का पहले से गली में खड़ा था, लक्ष्य आता है, वो उनके पैर छूने लगता है कि चाचा राम राम। और फिर जैसे पैर छूने लगता है ना तो उस लड़के को बोलता है कि मार मार। फिर वो लड़का आता है, वो लड़का भगता हुआ आता है और यहाँ से मामा जैसे अंदर जाते हैं तो उनको
फायरिंग करता है 2 बार, वहीं पे क्रिश की भी फायरिंग होती है। इतना ऋषभ तो बस नीचे ही बैठा रहा था, रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको भी मिलेगी, नीचे बैठा है, नीचे पटाखे जला रहा, उसे लगा पटाखे जल रहे, उसे पता नहीं चला। फिर वो लड़का यहाँ से यहाँ इसके घर की तरफ भागने लगा। फिर जैसे ही वो स्कूटी पे बिठाया लक्ष्य ने उसे, और ये धमकी पहले से ही देते हैं, हम बात भी नहीं करते इनसे। पहले से ही दे रहे थे धमकी। विराट और ये यश इसका भाई है, वो भी लॉयर है, वो भी हमें बहुत तंग कर चुके पहले ही। मौजूद थे मौके पर? वो मैंने अभी पूरी पुलिस के सामने वीडियो देखी है। 7 से 8 बजे के बीच की बात है। 2 लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था। जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है, जो पैदल था वो पता नहीं कौन है। और मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा, इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। तो जो आपका स्कूटी पे भतीजा था उसके साथ जो लड़का था उसने फायरिंग करी? हाँ जी। तो आपके किस किस को लगी? भाई को? और भाई को, और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। तो आपके भतीजे के साथ था, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या विवाद है? विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसमें मैं भी था। मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जा उससे बात करके आया, तो मेरी खास सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया। अब उसके 1 महीने बाद हमारे ताऊ के लड़के का, विराट का फ़ोन आना चालू हो गया मेरे पे, मेरे भाई पे, कभी मेरे पे कभी मेरे भाई पे, कि इनसे फैसला कर लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तो मेरा भाई, हम नॉर्मल कह देते थे कि भाई आप अपना काम करो, हमें हमारा, मैं अपने लड़के से मरवा दूँगा तुझे, मेरा नंबर कहेगा तो मैं अपने आप छुटा लूँगा, वो तो नाबालिग है, उसका कुछ नहीं होना। इस तरीके की धमकियां देता था। पहले जब इनने गोली चलाई, जब भी पुलिस ने ये कह के छोड़ दिया कि नाबालिग है, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो फिरौती मांग रहे थे, इससे हमारे हुआ ये काम, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले कब चलाई थी गोली? आज से 1 महीने पहले। किसके ऊपर चलाई थी? जो जिन लड़कों से हमारा पैसों का लेन देन था, उन्होंने अपने घर पे इसे बुला के खुद ही चलवाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस आई यहाँ पे, DVR ले गई है दोनों, और हमारे बच्चों ने जो वीडियो अपने फ़ोनों में बनाई थी उससे, उनसे छीन के डिलीट कर दी है पुलिस ने। हमने पूछा क्यों डिलीट कर रहे हो, तो कह रहे कि आप लोग वायरल कर देंगे। तो कल जिसने गोली चलाई उसको जानते हैं आप? वो लड़का जो जिसने गोली चलाई उसे नहीं जानता, जो उसे लेके आया था उसे जानता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम लक्ष्य है, लक्ष्य शर्मा। कहाँ रहते हैं लोग, कौन है? ये तेलीवाड़े रहते हैं। मेरा भतीजा लगता है, और इसके पापा मेरे भाई लगते हैं, ताऊ के लड़का। दिल्ली के शादरा के फर्श बाजार में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। ये वारदात दिवाली की रात को अंजाम दी गई। इस आकाश नाम का शख्स अपने घर के बाहर पटाखे जला रहा था, उसके साथ उसका भतीजा ऋषभ भी मौजूद था। उसी दौरान हमलावर स्कूटी पे आते हैं, आकाश को पहले मिलते हैं, आकाश से राम राम करते हैं और उसके बाद उसको गोली मार देते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे आकाश अपने भतीजे के साथ मौजूद था। इसी जगह पर वो पटाखे जला रहे थे। CCTV कैमरास के अंदर पूरी फुटेज रिकॉर्ड हुई है। उसमें दिख रहा है कि आकाश पीला कुर्ता पहन के अपने भतीजे के साथ यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान स्कूटी पे 2 लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और आकाश से पहले राम राम करते हैं। फिर दूसरा शख्स कहता है कि यही वो शख्स है, और उसी दौरान गोली मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो ऋषभ, जो आकाश का भतीजा है, वो इस तरफ भागने की कोशिश करता है, हमलावर को पकड़ने की कोशिश करता है, तो हमलावर उसको भी गोली मार देते हैं। जिस दौरान आकाश को गोली मारी गई, आकाश अपने घर के अंदर भागे थे और घर के अंदर एक छोटा बच्चा जो 10 साल का बताया जा रहा है, उसको भी गोली लगी है, जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। एक हमलावर नाबालिग है जिसको गिरफ्तार किया, जिसको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। वो स्कूटी चला रहा था और परिवार का कहना है कि जो
हमलावर थे वो उनके जानकार थे, उनसे कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एक हमलावर को पकड़ा है, दूसरे हमलावर की तलाश जारी है।